मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सावन का लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन मंडे का ही है। तो 4th मंडे है आज। और आज जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोगों को भी, बहुत जल्दी पूजा वूजा सब हो गई, क्योंकि कुक्कू लेट सोता है तो कभी कभी मुझे रात में उसके हिसाब से नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ, तो काम वाम बहुत जल्दी होता है। पर बच्चों का नहीं था मुझे इतनी जल्दी जगी, क्योंकि कुक्कू वही 1:30-2 बजे सोता है, तो वो आई थिंक 10-11 बजा देता है उठने में। बट आज वो 6:30 पे जग गया। वैसे सो जाएगा जल्दी जब जग गया है, बट हाँ बहुत जल्दी जग गया। पीहू तो टाइम से जगी जाती है। एक्चुअली आज था पीहू का जीके कंपटीशन, तो 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया था। तो मैं अगर उसे जगाती तो 7:30 के अराउंड जगाती, कि 1-1.5 घंटे में वो तैयारी तो उसकी कल करा दी थी, बट जो भी क्वेश्चंस हैं या रेडी हो जाती। और फिर पर था क्या, वो जग जाती है तो वो नहा भी लेती है। तो दोनों बच्चे भी बहुत जल्दी नहा लिए थे आज। नहा के हम चाय नाश्ता ही कर रहे थे, उसके स्कूल से दोबारा मैसेज आया कि 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम है। जो 9 बजे से 11 बजे तक का दिया था कि 8 बजे से 11 बजे तक का है। अब मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि वो नहा चुकी थी, बिल्कुल रेडी थी। बहुत से बच्चे तो उठे भी नहीं होंगे तब तक, क्योंकि मम्मी डैडी होते हैं जो सब बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग ही उठाते हैं। हर बच्चा नहीं जल्दी उठ पाता है या जो भी है। पीहू तो जग जाती है, बट उसे भी मैं नहीं उठाती अगर वो अपने आप नहीं उठती तो इतनी जल्दी टाइम के हिसाब से। और वो तो अच्छा था कि नहा धोई सब कुछ थी, तो बस चाय वाय पी, हमने चाय पी रहे थे। फिर उससे जल्दी जल्दी हमने रेडी किया लंच वगैरह। उसे ब्रेड जैम ले जानी थी आज, तो उसका भी कुछ हेडेक नहीं था। ब्रेड जैम वगैरह रखी और जस्ट अभी वो गई है। कुक्कू भी सुबह नहा लिया था, तो वो ये मौका नहीं छोड़ता, फटाफट वो उससे भी पहले जाके बाइक पर बैठ जाता है। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। तो बस आज ये सब होगा। आज पूरा दिन मेरे पास फ्री है, बट इस फ्री दिन का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं जाओ मॉल वगैरह भी कहीं जाओ तो कुक्कू थोड़ा परेशान करता है। तो और पीहू के बगैर जाने का मेरा मन नहीं करता। बट हाँ, कल मैं भी जाऊंगी। कल ट्यूसडे है, कल मुझे मार्केट जाना है। मैंने रूबी आई हुई है, तो रूबी को और रूबी भाभी को बुलाया है। तो क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मुझे अकेले लेनी है, तो इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। वरना मैं जेके के साथ जाकर भी ले सकती हूँ, बट नहीं, कुछ चीज़ मुझे अकेले लेनी है। तो आपको वैसे तो कल की कल पता लगेगी कि आप आएंगी नहीं, जो भी है वैसे तो पक्का है। तो कल जाऊंगी मैं मार्केट। आज पूरा दिन मेरा फ्री है। तो सबसे पहले तो अगर नींद आ गई, क्योंकि जस्ट अभी 8 बजे हैं, तो मैं सो जाऊंगी, क्योंकि पूरी रात की जगी हुई। रात की नींद आपकी कभी पूरी नहीं होती है, चाहे आप पूरा दिन सो लो, पर रात की नींद आपकी नहीं पूरी होती है। तो अभी मैंने चिप्स ले लिए थे थोड़े से आलू वाले चाय के साथ, और बस फिर तो मुझे भूख नहीं लगती जल्दी से। और कुक्कू भी मैं भी जल्दी सो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं बट सो जाएगा। काम वाम मेरा सब है। ये फ्री ऐसा होता है ना, तो इस टाइम पे ऐसा लगता है आपके पास कुछ वीडियोस वगैरह हो, कुछ हो कि आप उसे शेयर कर सकें, एडिट कर सकें, बट कुछ काम नहीं फिलहाल मेरे पास आज। 1-2 मैं कपड़े ढूंढ रही थी अपने बेड में, वो भी अभी मुझे नहीं मिले। तो बस यही है, रक्षाबंधन की तैयारी 1-2 दिन से, या अगर मार्केट से काउंटिंग करें तो कल से स्टार्ट हो जाएगी मेरी। मुझे कुछ नमकीन भी बनाकर ले जानी घर पे, और मिठाइयाँ तो मैं अब घर पर ही बनाती हूँ। पिछली बार मैंने घर पर ही बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट मेरी प्लानिंग है इस बार बूंदी के लड्डू, क्योंकि पापा को बहुत अच्छे लगे थे। वैसे ही मैंने देसी घी में बनाया था, और घर की चीज़ उन्हें स्पेशली बहुत पसंद है। बाहर की वो इतनी नहीं खाते, वैसे मच्छी ले जाते हैं बाहर की भी, बट फिर भी बूंदी के लड्डू और घेवर, मेरी ये 2 मेन चीज़ें हैं कि मुझे बनाकर ले जानी है। बट थोड़ा टाइम हुआ, सामान एडजस्ट हुआ। अगर मैंने मंगा लिया जल्दी, तो मैं ड्राई फ्रूट वाले जो लड्डू मैंने पिछली बार बनाए थे डेट्स वाले, वो भी ले जाऊंगी। वो हेल्दी वे में हो जाते हैं, मेरे पापा को तो बहुत अच्छे लगते हैं, कि बहुत स्ट्रॉन्ग। वो एक लड्डू खा लेते हैं सिर्फ, तो उन्हें भूख नहीं लगती है दोपहर शाम तक। तो अगर हुआ तो वो भी, अदरवाइज घेवर और बूंदी के लड्डू 2 मेरी फर्स्ट चॉइस है, मुझे बनाकर ले जानी है। 1-2 नमकीन, और बस और तो आई थिंक कुछ नहीं ले जाना है। तो बस धीरे धीरे रक्षाबंधन भी आ ही गया, पता ही नहीं लगा कुछ दिन है। बेशक 1-2 दिन के लिए घर जाना होता है, बट इस बहाने ही होता है हम के घर पे मिलाते हैं। तो वैसे मैं कटिंग कराने की भी सोच रही थी, बट लग रहा है अब नहीं कराऊँ, करवा चौथ पे करा लूँ जो भी है, और बाकी तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ, फेशियल आईब्रो जो भी है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अब देखते हैं। पीहू को मैंने पढ़ाया तो खूब अच्छे से, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तो बहुत लेट, मतलब शाम को 7:30 बजे मैसेज आया कि कल आपका जीके का कंपटीशन है। तो कुछ चीज़ें तो उसने अच्छे से एकदम रट ली हैं, जैसे नेशनल फ्रूट, फ्लैग, सॉन्ग, ये सब हैं। बट जैसे हाउ ओल्ड यू आर, डेज, वीक डेज हैं। स्कूल में इतना पढ़ाया नहीं, बट मैंने जितना बताया उसे, तो वो कंफ्यूज हो जा रही है 5 डेज इसमें और इसमें ऐसे करके। बट इट्स ओके, बच्चा मैं ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती, जितना करेगी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब बड़े लेवल का। तो चलिए, बस बाल खोलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में।
तो आज शाम का ये था डिनर, और मीठा वगैरह ये कलाकंद था, यही रख लिया मैंने क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। बस थोड़ा लच्छा पराठा, दाल मखनी बिना लहसुन प्याज की थी, तो मतलब सिंपली टाइप थी, और कलाकंद था। तो आज की जो है सोमवार की या कहिए लास्ट सोमवार की मेरी यही थाली थी। सिंपल थी बट टेस्टी थी, मतलब कम चीज़ें थी बट प्रॉपर एक मील था। तो नेक्स्ट डे गाइस, तो ये नेक्स्ट डे है, ये तौबा तौबा चल रहा है, मतलब एडिक्ट है आजकल कुक्कू इसका। तो कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है कि इतनी स्टेप ही ना कर लेते कि तौबा तौबा चल रहा है। डांस का शौक लग गया था आजकल। कुक्कू वो करके दिखाओ, कल दिखा रहे थे मम्मा को, और ये ब्लॉगिंग करता। तो आंखें मेरी ऐसी हो रही क्योंकि सो के उठ रही हूँ मैं भी। रात में मैंने बताया कुक्कू नहीं सोता है, लेट लेट सोता है, तो नींद पूरी नहीं होती है। क्या हुआ? हाय ऐसे करते हैं ना, हाय हाय कैसे करते हैं। तो बस घर जाने की तैयारियां चल रही है। आज मुझे राखी लेने जाना था और एक काम और था, बट फिर लेट हो गए, काम भी जेके का लेट खत्म हुआ, इस चक्कर से हम जा नहीं पाए। तो कल जाऊंगी। कोकी है, उसकी बड़ी डिमांड्स होती है, ऐसी राखी हो ऐसी राखी हो। तो वेल तो मैंने सोचा था एक तो लानी है, पीयू वो ले आएगी, जेके ले आएंगे, बट अब जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो उसके लिए राखी लेके आऊँगी कल, और गिफ्ट शॉप पर जाना है मुझे, पीयू के लिए और रू के लिए गिफ्ट लाने हैं कुक्कू की तरफ से। तो वो लेके आने ज़रूरी हैं। वो कपड़े नहीं ला रही हूँ मैं, गिफ्ट की सोच रही हूँ इस बार। बेटा क्या हो गया? तो बस मुझे गिफ्ट्स वगैरह लाने हैं, और मैं पीयू के सामने नहीं जाना चाह रही, इसलिए कल 15 अगस्त है, और तो वो स्कूल जाएगी, और जब वो स्कूल जाएगी तो उसका टाइम कम हो गया है, 11 बजे छुट्टी हो जाती है उसकी, बट कोशिश करूँगी इस टाइम तक मैं ले आऊँ उसे दिखाए बिना। तो मैं वो पैक वगैरह करवा के ले आऊँगी, और बस यही चल रहा है। और फिर 1-2 दिन बचेंगे क्योंकि शायद हम सैटरडे को निकल जाए। तो मुझे मिठाइयाँ बनानी है, घर पे ही बना के ले जाती हूँ मैं, बाहर से नहीं लाती। इस टाइम तो और ज़्यादा मिलावट हो जाती है, तो मैं 1 या 2 मिठाई जो भी बनाऊँगी, जितनी भी शेयर करूँगी, वो घर पर ही बना के ले जाऊँगी। आज भी मैं बहुत काम कर लेती, बट कल कुक्कू की देखती, मतलब दिख तो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि बहुत है, बट ये साइड से है ना, ये कल कुक्कू के दांतों मेरी उंगली पिच गई थी। मैं कुछ निकाल रही थी, वो कुछ कलर खा रहा था आई थिंक, तो मैं निकाल रही थी, एकदम उसने ऐसे करा कि जैसे दाढ़ के नीचे उसकी, मेरे मतलब इतना दर्द है ना इसमें कि दिख ऐसे कुछ नहीं रहा, जैसे यहाँ से अंदर पक गई है, हल्का सा ब्लड भी निकल गया था। तो कभी मेरी आँख फोड़ देता है, कभी उंगली, पता नहीं क्या करके माने गए। तो इसमें बहुत दर्द है। सुबह से मैंने बिल्कुल काम ऐसा नहीं किया, प्रेशर वाला इसमें लग रहा है, तो इस वजह से। और देखते हैं बाकी मिठाइयाँ वगैरह जो मुझे बनानी है मैं शेयर करूँगी। और ऐसा कुछ खास काम है नहीं, मैं मार्केट से भी ले आती, जैसे अच्छी शॉप्स होती हैं आपको अच्छी मिल जाती हैं, बट घर की क्या है, मेरे पापा बड़े शौक से खा लेते हैं। बाहर की आप कितनी अच्छी ले आओ, वो शौक से नहीं खाते हैं, तो स्पेशली उनकी वजह से मैं घर का बना के ले जाती हूँ। तो घर की मिठाइयाँ मैं बनाने वाली हूँ इस बार भी, और बस पैकिंग वगैरह थोड़ी सी करूँगी। ऐसा बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं करनी, बट जो भी थोड़ी बहुत सामान रखना है सारा करके बस धीरे धीरे घर जाने की तैयारियां चल रही हैं। और अभी जैसे मैंने बताया मेरी उंगली में दर्द है, काम नहीं हो रहा, खाना नहीं बन रहा है, और जेके का आज मन नहीं है खाना बनाने का। तो आज वो अभी जस्ट बाहर से लेने गए, पीयू भी गई है। बहुत कम बाहर का खाना खाते हैं अब हम, चाहे फास्ट फूड हो चाहे कुछ, क्योंकि मन नहीं करता है। मतलब हमने एक तो बहुत खाया है मजबूरी में कहिए, या कभी कभी होता है शौक में कि हर जगह का ट्राई करना है, तो हमने बहुत खाया है। और दूसरा क्या नाम है, अब हम जिक गए, हमें घर का खाना ही सही लगता है। मतलब बेशक कोई हमें दाल चावल दाल रोटी दे दे, बस घर का खाना दे दे, हमारा पेट ही नहीं भरता है बाहर के आल बवाल से, तो अब नहीं खाया जाता। कभी कभार चलता है, मुझे नहीं लगता 2 महीने में हमने एक बार कभी खाया हो पीछे। आज भी मजबूरी कह सकते हैं, अब तो हम बाहर से ला रहे हैं, फास्ट फूड सही आ रहा है। मतलब मैंने तो फ्राइड राइस वगैरह मंगाए हैं, या जो भी आएगा। बाकी तो बाहर का हम कम ही खाते हैं, या ये खाते ही नहीं है, टेस्ट नहीं आता है। मतलब टेस्ट आता है, बट वही घर का खाना सही लगता है, स्पेशली गर्मियों में तो आपको घर का ही खाना सही लगता है। तो बस वो खाना वाना लेने गए, पीयू चली गई है कि मैं भी जाऊँगी, और देखते हैं कल 15 अगस्त है, अगर उसका मन होगा, वैसे वो मन है उसका कि मैं जाऊँगी, नहीं मन होता तो मैं नहीं भेजती, बाकी उसका मन है। तो 9 बजे से 11 बजे तक कितना ये जितना प्यार करता है उतना शैतान है। डेली रात में मेरे 2-2:30 बजे आता है, ये बिल्कुल नहीं सोता, हम दोनों ही रह जाते हैं, जेके और पीयू सो जाते हैं, बहुत परेशान करता है। चलो बाय कर दो सबको, टाटा। ओए तो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में।
तो ये इंडिपेंडेंस डे की क्लिप बहुत छोटी सी है। पीयू को जल्दी से मैंने अंदर बुलाया, वो बाहर चली गई थी रेडी, क्योंकि एंड टाइम था, पहले करी थी ना हाँ, फिर फ्रॉक नहीं मिली, फिर एंड टाइम पे वो गई, तो जल्दी जल्दी मैंने उसे भेजा फिर। और मतलब ऐसा तो नहीं बहुत प्रॉपर डांस किया, बट इस बार हाँ स्टेज पे खड़ी होकर थोड़ी मटकी थी वो, मतलब उसका जो स्टेज फियर है वो निकला था, अदरवाइज़ वो भीड़ देख के ही रोने लगती थी। स्कूल में कोई फंक्शन हो कुछ हो, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो अगर वो क्लिप अवेलेबल होगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो ये है छोटी सी क्लिप जो मैंने डाल दी जल्दी जल्दी स्पीड में। गाना वगैरह तो मैंने नहीं लगाया है, और बस मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छा, घर पे तो बहुत अच्छा करती थी, बट हाँ वो स्टेज पे खड़े होकर कर रही थी, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अदरवाइज़ वो रोज़ आती है जैसे मैंने बताया। तो इसकी क्लास की लड़कियाँ ही थी, मुझे नहीं पता था डांस वांस में उसने ऐसे लिया, वरना मैं प्रॉपर रेडी करके भेज देती, और ऐसा कोई मैसेज आया भी नहीं था स्कूल से। तो बस मैंने फ़्रॉक वगैरह पहना के तैयार करके भेज दिया था, और जो भी थोड़ा मोटा था, 4-5 इसकी फ्रेंड्स हैं, तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो बहुत है, होपफुली आगे और प्रोग्रेस करेगी धीरे धीरे। फ़िलहाल तो इतना भी है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, थोड़ी बहुत नहीं है। तो इस तरीके से पीयू ने इस बार स्कूल के फंक्शंस में लिया था पार्ट। उसके बाद फिर 11 बजे करीब छुट्टी हो गई थी, हम ले आए थे, गिफ्ट्स वगैरह भी लाए थे। तो थोड़ा सा हेक्टिक डे हो गया था, क्योंकि घर जाने की तैयारी करनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट सुबह है और मैं थोड़ा सा जल्दी क्या जगी, मेरी तो आँख खुली जाती है आजकल। बट हाँ, कल रात में थोड़ा प्रॉपर सोई, कुकू जल्दी सो गया था और उठा भी नहीं, तो कल तो मैं अच्छे से सोई। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा है कि मैं पूरी रात लेकर सोई हूँ। तो मैं कुछ 5 के बजे करीब जग गई थी। पीयू भी जग जाती जल्दी, वो जल्दी सो गई थी तो जल्दी जग गई है, मतलब वो ऐसी नहीं है कि उसे जगाना पड़े ऐसा कुछ। तो वो बैठी है, कुकू सो रहा है, 5:45 हो रही है वैसे भी। और मैं जा रही हूँ मिठाइयाँ बनाने, तैयारी करने, क्योंकि ऑलमोस्ट तैयारी मैंने कल कर ली थी, बट कल 2 चक्कर हमारे मार्केट के लग गए। गिफ्ट्स वगैरह लाई थी मैं अरू के लिए, अलका के लिए, कोकी के लिए, पीयू के लिए भी लाई थी कुकू की तरफ से, और अभी भी राखियाँ मेरी रह गई हैं। और फिर थोड़ा रात में नहीं सो पाती, तो मैं दोपहर में सो गई थी, तो कल थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा आज सुबह ही सुबह जितनी मिठाई बन जाएगी बेटर होगा, मतलब धीरे धीरे बेशक शाम तक हो, ऐसा नहीं होगा शाम तक, बट धीरे धीरे एटलीस्ट प्रिपरेशन चलती रहेगी। जैसे ये मैंने खजूर सारे छील के रख दिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट वाले लड्डू ज़रूर बनाती हूँ मैं, शुगर फ्री वाले हो जाते हैं ये। दूसरा चने की दाल भीगी रखी है, मैं उससे सबके बूंदी के लड्डू बनाने वाली हूँ। और बाकी देखते हैं और क्या क्या बन पाएगा। राखियाँ शाम को हम लेने चले जाएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, कल हमें निकलना है। तो हमें सुबह सुबह तो नहीं निकलना, बट कल के लिए कुछ काम होना नहीं चाहिए। कल के लिए इतना काम होना चाहिए कि आप अपना घर सेट करके चले जाएं क्योंकि जेके का भी काम होते हैं लास्ट टाइम के, घर सेट करके चले जाएं। पैकिंग वगैरह सब मुझे आज ही करनी है, साथ ही घर साफ रहे, जिससे कि आप 2 या 3 दिन, जितने दिन बाद आओ तो आपको घर साफ मिले। तो बेशक हमें 3-4 बजे जाना है शाम को, बट काम कुछ नहीं छोड़ना चाहती हूँ मैं। तो बस मिठाइयों की प्रिपरेशन धीरे धीरे लग रही हूँ अब मैं, आप लोगों के साथ शेयर होंगी ही। फिर पीयू के स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो आज तो स्कूल चली जाएगी वो। वैसे उसके एग्जाम आने वाले, स्कूल में से कुछ हो नहीं रहा, बट सही रहता है। इस मैडम को पीयू ने देखे क्या करा कल, मैं सोती रही। फोन में क्यों दिख रहा है? ये देखिए, इसने अपने बाल काट लिए। मैं सो के उठी, मैंने पूछा जेके से कि पीयू कहाँ है, तो एक्चुअली कभी अकेली खेलती नहीं है, डरती है। तो उन्होंने बोला किचन में। मैं किचन में क्या कर रही है? तब ये आई, मतलब खुद इसने बाल काटे। हम उन मम्मी पापा में से नहीं है कि बच्चों को कूट दें या पीट दें, चीज़ों को जाने भी ना करें, क्योंकि बच्चियों से नहीं पता। कैंची ले गई अपने पापा की छोटी वाली ऊपर से चढ़ के, तो उसके बाद भी वो खुद ही इसने बाल काटे, खुद ही वो 1 घंटा रोली, खुद ही चुप बोली, हमने तो कुछ नहीं कहा। कहें क्या, मतलब बच्चा है, समझ नहीं आता क्या कर लेता है, और पता नहीं इसके क्या दिमाग में ही। वैसे ऐसा कुछ करती तो नहीं है, और बाल काट लिए। क्या जो भी, चलिए जल्दी मनाते मिठाई, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो इस बार मैं चने की दाल से लड्डू बना रही हूँ, बेसन या कुछ ऐसे करके नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर चने की दाल मैंने भिगा कर रखी थी, आप इसे 4 से 5 घंटे भिगा सकते हो, ओवरनाइट भी भिगा सकते हो। उसके बाद आपको ये पल्स मोड पर चलाकर इसे पीस लेना है। ऐसा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दरदरा सा, और 1-2 अगर दाने भी रह जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हमें इसे फिर से ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से सारी दाल पिस गई अच्छे से। और वैसे तो आप किसी में भी बना सकते हैं इसे, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों के तेल को छोड़ के, बट मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि घी में ही लड्डू सही लगता है। और स्पेशली मैं अपने पापा के लिए बना रही हूँ, तो घी की मिठाइयाँ ही सही लगती है। और इस बार मैंने सारी मिठाई जितनी भी बनाई घी में बनाई है। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा।
बहुत हाई फ्लेम पे आपको नहीं करना है, इस तरीके से करना है जो आप ये टिकली सी बना रहे हैं या जिस भी शेप में बना रहे हैं वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मैंने नहीं रखी, मीडियम फ्लेम पर ही आपको अच्छे से फ्राई कर लेना। तो इस तरीके से जैसी भी शेप आप चाहते हैं, थोड़ा पतली शेप रखेंगे टिक्की टाइप तो वो अंदर से जल्दी और अच्छी पक जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इनकी शेप रखी है, सबको अच्छे से कर लेंगे और धीरे धीरे। बहुत डार्क ब्राउन आपको नहीं करना है, अच्छे से सेकने हैं बट डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो दोनों तरफ से गोल्डन कलर में आपको इन्हें अच्छे से सेक लेना है। और उसके बाद जब आपकी सारी ये टिक्की टाइप सी सिक जाएंगी उसके बाद आपको इसे फिर से ग्राइंड करना है। पहले सबको अच्छे से ठंडा करके रखना है, फिर ग्राइंड करना है। और जब आप इन्हें ग्राइंड करेंगे तब भी आपको पल्स रेट से ही पल्स मोड पर ही अपनी मिक्सी को चलाना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये सारी मैंने सेक ली हैं, सब सिक गई हैं। अब इन्हें हाथों से ही छोटे छोटे टुकड़े करके या जितने भी होते हैं वैसे ही पिस जाएंगी बट आप थोड़े छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और आप देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर होना चाहिए जैसे थोड़ा सूजी टाइप का होता है ना, मतलब दानेदार रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम बारीक नहीं हो जाना चाहिए। तो इस टेक्सचर में आपको 2-4 मोड ही करना है, ये अच्छे से पिस जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सारी रेडी हो गई है एकदम। अब हमें इसे भूनना भी है, भूनना है मतलब थोड़ा बहुत अगर वाटर एक्सेस लगता है या थोड़ा जो सॉगी सा है, मतलब थोड़ा सूजी का टेक्सचर आ जाना चाहिए इसमें, थोड़ा बिखरा सा, तब तक आपको भूनना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना है भून के, पर मीडियम फ्लेम पर आपको कम से कम 5 मिनट इसे भूनना है। तो पहले मैं इसे भून लूँगी, उसके बाद ही चाशनी की तैयारी करूँगी। आप चाहें तो साइड बाय साइड दोनों काम कर सकते हैं। तो खूब अच्छे से मैं इसे भून लूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे चाशनी। तो ये देखिए पहले से और इसमें अब तक फ़र्क आ गया है, भुन गई है ये अच्छे से। वैसे तो ये पकी हुई भी है, भीगी हुई भी है, बट थोड़ा भूनना इसे ज़रूरी है। तो आप 5 मिनट देके इसे ज़रूर भुनें। उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी का मेज़रमेंट आप दाल से या पाउडर से रखें तो ऐसा होता है कि जितनी आपकी बेसन या दाल जो भी आप यूज़ करें वो है, उतनी ही आपको चाशनी बनानी पड़ती है चीनी लेके। तो अगर ये 1 कटोरा कुछ मैंने चीनी ली थी, बड़ा कटोरा था, तो हाफ़ कटोरा इसमें पानी ऐड किया और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब आपको बिल्कुल एक तार की चाशनी नहीं बनानी गाढ़ी गाढ़ी, बट हाँ चिपचिपी हो जानी चाहिए ये। और जो इसका तरीका है कि जब आप इसकी लास्ट बूंद डालेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं कि एक तार की चाशनी, बट थोड़ा सा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा केसर था वो भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा इलायची के दाने भी ऐड कर दिए थे। और बस इसे पका लेंगे जब तक कि हमारी चाशनी रेडी नहीं हो जाती। और यहाँ पर देखिए जैसी मैं चाशनी चाह रही हूँ अच्छे से रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं है और एकदम वाटरी भी नहीं है। तो इस टाइप की आपको चाशनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक तार गाढ़ा वाला, मतलब एक तार जो बनता है एकदम उससे थोड़ी कम वाली। तो जब आपकी चाशनी इतनी रेडी हो जाएगी उसके बाद आप इसमें जो आपने ग्राइंड करके मिक्सर रखा है आप उसे इसमें डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसमें आपको मिक्सर डालना है और 1-2 मिनट पकाना है। उसके बाद आप इसे ढक कर रख दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा 5-6 मिनट बाद, तो वो अपने आप ही थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। आप ये ना सोचें कि बहुत रनी है या बहुत ही ऐसा हो रहा है वाटरी सा, तो ऐसा नहीं है। आप मिक्स करें अच्छे से, 1-2 मिनट पकाएं, उसके बाद आप इसे रख दें तो ये सही हो जाएगा। फिर ये लड्डू बनाने के लिए रेडी होगा। तो जब मैंने इसके लड्डू बनाए थे वो क्लिप पता नहीं बनी नहीं क्या हुआ, बट हाँ जब वो सारे बन गए थे तो उसके बाद फिर मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि इतने ये ठंडा हो रहा था। मैंने बाकी मिठाइयों की तैयारी करी थी और इसके अलावा कोई भी ऐसी मिठाई मैंने शूट नहीं करी है। इसमें मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज भी डाले हैं, क्योंकि मेरा कुछ मन नहीं था ज़्यादा करने का। मेरा फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, मैं थक रही थी सुबह से। और ये ड्राई फ्रूट लड्डू ये मैं अपनी स्पेशली मम्मी के लिए बनाती हूँ, पापा के लिए भी। इस बार मैंने सब पीसा है। इसमें काजू, बादाम और किशमिश साबुत डालनी है, थोड़े से अखरोट पीसे और खजूर हल्के से पीस के डाले। इसमें मैंने बिल्कुल भी गैस ऑन नहीं करी, इसमें अच्छे से सबको मिक्स कर दिया। खजूर में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए थे। इसमें सीड्स भी हैं, मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। बहुत ही हेल्दी लड्डू हो जाते हैं ये, शुगर फ्री टाइप हो जाते हैं और आराम से बन जाते हैं। तो ये लड्डू मम्मी भी खा लेती, पापा को बहुत पसंद है, फुलफ़िल हो जाता है। इस एज में ये सब चीज़ें खाते रहना चाहिए। तो ये भी लड्डू मेरे जो है साइड बाय साइड बन के तैयार हो गए थे। इन्हें मैंने बना लिया था अच्छे से पहले, क्योंकि ये आराम से बैठ के बनाने थे। मैंने बताया गैस मैंने नहीं चलाई है। उसके बाद फिर मेरा वो जो बूंदी के लड्डू का मिक्सचर था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने उसके भी लड्डू बनाए। और ये देखिए ये पीहू ने मेरी क्लिप ले ली है। मैं लड्डू बना रही थी तब, और मैं बेड पे बैठ के बना रही थी, दिख सकता है। मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे लड्डू बन गए। इनके ऊपर आप पिस्ता, काजू कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने जो सीड्स थे मेरे पास वाटरमेलन के और
सनफ्लावर, वो मैंने थोड़े से क्रश कर लिए थे, तो मैंने उन्हें ही सब पर ऐड किया था कि वो हेल्दी वे में भी हो जाएंगे। और बाकी कलर वलर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया लड्डू में। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास ये डब्बा था, मैंने इसमें भर लिए। बहुत ही यम्मी से बढ़िया से लड्डू लग रहे हैं। और मैंने काजू कतली भी बनाई थी, थोड़ी सी पीयू को खानी थी, तो आधा कटोरी बस। और ये वाले लड्डू भी रेडी हो गए हैं, तो 2 मिठाई मेरी रेडी हो। सो गाइस, आई थिंक 6:45 बजे से मैंने बोला था, और 11:15 हो रही है। अभी भी मेरी एक मिठाई बन रही है, बालूशाही, जो सिर्फ ये रह गई है। इसके बाद मुझे मलाई लड्डू भी बनाने थे जेके के लिए। उन्हें बहुत टाइम से बोल रहे थे, उन्हें पसंद है, बट मुझे लग नहीं रहा है बनेंगे। और 1-2 के बाद मैंने शूट भी नहीं करी मिठाई, क्योंकि फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। और मैं थक इतनी रही हूँ ना कि बस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कंप्लीट करनी है। तो बूंदी के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, उसके बाद मैंने थोड़ी सी काजू कतली बनाई थी, क्योंकि क्यों कह रही थी उसे काजू कतली खानी है, तो कह रही थी, तो मैंने थोड़ी सी बना दी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। उसके बाद फिर मैंने बालूशाही की तैयारी करी है। मुझे लगेगा मैं बना दूँगी मलाई लड्डू, बट मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि 11 बज गए, पैकिंग वैकिंग बहुत काम है। तो जस्ट मैं बना रही थी। ये 1 लॉट इसमें है, और ये जो है तो देखिए नहीं रहा है, ये देखिए। तो 5 मिनट इसे रखूँगी बस। ये इतनी बनाई है मैंने, तो बहुत मिठाई हो गई ले जाने के अकॉर्डिंग। घेवर भी बनाती मैं, बट घेवर नहीं बना रही हूँ। तो अभी लड्डू का पता नहीं, जो मैं मलाई लड्डू बनाने वाली हूँ। बाकी ये प्रिपरेशन है मेरी। 3-4 तरह की मिठाइयाँ मैंने बना ली हैं घर की। बाहर की पापा वगैरह तो खाते ही नहीं है, पर घर की होती है तो ये होता है थोड़ा एक्स्ट्रा चल भी जाती है। त्योहारों पे तो बाहर बहुत मिलावट और ये सब होता है। तो बस ये मिठाई ख़त्म हो जाएगी, फिर सारा काम और निपटा के अपना, मुझे फेशियल वगैरह करना है, बहुत काम करने हैं, और फिर पैकिंग वगैरह, मतलब शाम तक सब निपटाना है। तो चलिए कर लेती हूँ। और मिठाइयाँ मैंने सारी शूट नहीं की है, बट कभी कभी दोबारा बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर कर दूँगी। 1-2 ही शूट करिए, वो भी हाफ। तो बहुत ज़्यादा ऐसी मुश्किल वाली नहीं बनाई, बट हाँ ऐसा लगता है कि मिठाई नहीं बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी, तो हम 1 दिन में कर लेंगे, बट नहीं, हाँ बहुत टाइम लग जाता है, तो थक जाते हैं। बट यह है कि हम 1-2 दिन पहले भी जा रहे हैं, और वैसे भी तो फिर बहुत दिन हो जाता है, मतलब मिठाई ऐसे रखे हुए, इस वजह से मैंने 1 दिन पहले ही बनाई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये बन गई मेरी बालूशाही, जो बहुत अच्छी लग रही है। पीयू को खिलाई मैंने, उसे बहुत अच्छी लगी, पूरी एक उसने खा भी ली। और बस घर जाने से पहले का ये सारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो होपफुली आपको रेसिपीज़, मिठाइयाँ सब अच्छी लगी होंगी। आप सबकी तैयारी भी घर जाने की हो गई होगी, मेरी तो फुल्ली डन है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।